स्टीफन हॉकिंस एक मशहूर फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का एक नया फॉर्मूला इन्वेंशन किया था। विज्ञान के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन आपकी और मेरी तरह उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। हॉकिंस को सिर्फ 21 साल की उम्र में ही एक कभी न ठीक होने वाली बीमारी हुई। डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन 2 से 2.5 साल के अंदर ही इस बीमारी के चलते खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतनी नेगेटिव बातों के बावजूद स्टीफन हॉकिंस का हिम्मत जरा सा भी नहीं टूटा। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस का तो पता नहीं, लेकिन जिस डॉक्टर ने स्टीफन हॉकिंस को कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, वो डॉक्टर खुद ही स्टीफन हॉकिंस से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के जीवन से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 को। ठीक उसी दिन जन्म हुआ था महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का, जो उस दिन से एग्जैक्टली 300 साल पहले की बात है। उनकी मृत्यु हुई 14 मार्च 2018 को, जिस दिन जन्म हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन का। ये तीनों ही अपने समय काल के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। नंबर 2, स्टीफन जब स्कूल में पढ़ते थे तब वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर फिर भी स्कूल के दिनों में उनको आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में गजब का नॉलेज था। 8 साल तक वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे। उन्होंने ये भी कहा था वो एक लेजी स्टूडेंट थे, उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं थी। ये सब बातें उन्होंने 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान बताई। नंबर 3, साल 1963 में हॉकिंस का एज जब 21 साल हुआ, तब उन्हें पता चला कि मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक और कभी न ठीक होने वाली बीमारी उनको हुई है। इस बीमारी में मानव शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ब्रेन को छोड़कर सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाते। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 से 2.5 साल के अंदर उनका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हॉकिंस ने अपने जीवन का एक नया चैप्टर लिखते हुए 76 सालों तक जिंदा रहे और ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया। नंबर 4, बीमारी की वजह से हॉकिंस का शरीर जब खराब होता गया, तब वो लिखने और बोलने की क्षमता भी खो चुके थे। तब खासकर उनके लिए इंटेल कंपनी ने एक स्पीच जेनरेटिंग मशीन बनाई, जिसके सहारे वो सबके साथ बात कर पाते थे। टाइम के साथ साथ मशीन को अपडेट करना पड़ता था और जीवन के आखिरी दिनों तक हॉकिंस ने इस मशीन। नंबर 7, हॉकिंस बीमार होने के बाद जब बोलने और लिखने की क्षमता खो चुके थे, तब वो अपने सारे बुक्स सिंथेसाइजर डिवाइस की मदद से लिखते थे। नंबर 8, हॉकिंस लाइफ में ब्लैक होल, रेडिएशन जैसे आविष्कार और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे किताबें पब्लिश करी। इसी के चलते उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली, लेकिन फिर भी उनको कभी लाइफ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। नंबर 9, उनका सपना था कि वो ऐसा कोई किताब लिखें जो सब लोग आराम से पढ़कर समझ सके। इसलिए उन्होंने 1988 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक पब्लिश करी। ये बुक उस समय के सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। नंबर 10, इस पूरे ब्रह्मांड को नजर में रखते हुए देखा जाए तो दूसरे ग्रह पर भी एलियन होंगे, लेकिन हमें उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए वो लोग पृथ्वी के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। नंबर 11, हॉकिंस को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है, तब